अरे राजेंद्री, नमस्ते। कैसी हो? बोलो, कैसे याद किया आज? अरे कुंती, याद तो तुम्हें आज आधा मेरठ शहर कर रहा होगा। काहे? सुना है तेरे बेटे की दुकान में एक पे एक साड़ी मुफ्त मिल रही है। का देख कर रही है, ताली तो बजा। तेरा बेटा 1 नंबरी तो तेरी बहुएं भी 10 नंबरी। नहीं नहीं ननद जी, हम तो 5 है ना, इसलिए हम 5 नंबरी है, 10 नंबरी नहीं। वाह, आप लोगों ने एक साड़ी के साथ एक साड़ी फ्री बेच दी। 50 साड़ी बेचने के चक्कर में 25 साड़ी लुटा दी। झंडा गाड़ने नहीं, झंडा फाड़ने गई थी। रायता फैल गया। बहुआ, तुम भी बेईमानी करने में पीछे नहीं हटे। मुकाबला जीतने के लिए नुकसान में साड़ी बेच दी। मैया, मतलब मर्द बनाम औरत के मुकाबले में दोनों ही हार गए। वक्त ही बर्बाद हो गया। चल सावधान इंडिया देखते हैं। तो पहले से कह रही थी। कमाल है, चिन्नपॉन से पा कन्हैया ने भी हमारे साथ बेईमानी की। परंतु प्रेमा बहन, हमने भी कदाचित अनुदान या पुण्य कर्म नहीं किए, हमने भी छल ही कृत किया है। तो हमने भी कौन सा दान पुण्य किया है, हमने भी तो बेईमानी की, कह रही है दीदी। सही कह रही है दीदी, जीत की धुन में हम अंधे हो गए और 25 साड़ियों का नुकसान कर बैठे। सच बात तो यही है कि हम दुकान ठीक से ना चला पाए। हमें घर चलाना नहीं आया, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। चीजें मानता कह नहीं है। भैया, दिल पे ना लो, जीजा को भी तो दुकान चलानी नहीं आती। सोचो बेचारे दिल पे क्या गुजरती होगी ना जीजा। भैया चक्करकंदी के छिलके कलाकार हैं हम, कलाकार। ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मर्द होने के गुमान में हम ही भूल ही गए कि औरतों की भी दुनिया में उतनी ही अहमियत है, बल्कि सच कहें तो उससे भी ज्यादा। हाँ भैया, हमारे फूफा जी है ना, उनकी रोजी रोटी औरतों के दम पे ही चलती है। उनकी साड़ी की दुकान है क्या? ना जीजा, स्टेशन पे गोलगप्पा ठेला है मस्त। मानना पड़ेगा जीजे, जो औरतें करती है ना वो आसान नहीं है। बात तो सही है, घर से बाहर जाके पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे तो एक ही दिन में पसीने छूट गए, और कन्हैया को तो हर रोज दुकान चलानी पड़ती है। सत्य, बहुतायत से बहुतायत कठिन कर्मयोग है ये। सच में बहुत मुश्किल काम है, कह रही है दीदी, और हम यही समझ नहीं पाए, कह रही हूँ मैं। सही कहा था कन्हैया जी ने, ईमानदारी से किसी की जेब से पैसे निकलवाना आसान काम नहीं है। घर तो हम आपस में भी चला लेंगे, लेकिन बाहर जमाने में डटे रहकर पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। माना मर्द कमाता है, लेकिन घर तो औरत से ही चलता है ना। हमें लगता है पता नहीं क्या करती होगी, लेकिन अब समझ में आया कि क्या क्या नहीं करती हैं। घर में डटे रह के सब संभालना बहुत बड़ी बात है जीजे। ये क्या फर्जी सा नाटक कर रहे थे तुम? पति कमाए पत्नियां उड़ाए। पत्नी उड़ाए नहीं, पत्नी घर बसाए, पत्नी 4 चांद लगाए। अपनी अपनी किस्मत होती है साले साहब, तुम अपनी पत्नी के बारे में बोलो। हमारी पत्नी का बस चले तो 4 चांटे लगाए रोज उठ के। चांटा? भैया, चांटे से याद आया, रेशमा बस स्टॉप पे इंतजार कर रही है। भैया, आज हमने डिनर करने का वादा किया है, अब निकलता हूँ। कहे भैया आज्ञा दीजिए, और साथ में 20 रुपया भी। कहे कि अगर रिक्शा से टाइम पे ना पहुंचे ना तो डिनर के साथ हमको मीठा भी खिलाना पड़ेगा। भैया 20 रुपये दीजिए ना। है? ए जीजा, 20 रुपये दीजिए ना। अरे यार,
फिर वही मुकाबला। नहीं माँ जी, दीदी और हम सब किसी मुकाबले के लिए नहीं, हम तो घर के काम के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। और हम आशीर्वाद ले रहे हैं दुकान पे जाने के लिए, क्योंकि दोनों ही काम उतने ही जरूरी हैं और उतने ही मुश्किल भी। घर चलाना भी। और बाहर जाकर कमाना भी। अब हमें माफ कर दीजिए। कन्हैया जी, हमें भी माफ कर दीजिए। फिजूल मुकाबले में पड़ गए और ऊपर से हमने तो 25 साड़ियों का नुकसान भी कर दिया। अरे नुकसान से बड़ी तो सीख होती है, जो हम सबको आज मिली है। क्यों मैया? हाँ, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होता है। जाने दीजिए, जो होना था हो गया। कन्हैया जी नमस्ते। कन्हैया जी जिनका साड़ी भंडार है, उन्हीं का घर है ना? जी कहिए। मुझे साड़ियों का एक ऑर्डर देना था। वो क्या है कि आपकी दुकान बंद थी और मुझे जल्दी निकलना था, तो मैं घर पे ही आ गया। कल आपकी दुकान पर एक साड़ियों की सेल लगी थी, जिसमें वो एक साड़ी पर एक साड़ी मुफ्त का ऑफर था कि उसमें से मेरी बीवी 4 साड़ियां लेकर गई थी। देखिए, वो जो ऑफर था ना, एक पे एक फ्री, वो आज नहीं है। कोई बात नहीं, ऑफर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, पर साड़ियां तो हम आपसे ही लेंगे। वो क्या है, जो कल हम साड़ियां लेकर गए थे, हमें उन साड़ियों की क्वालिटी और डिजाइन बहुत ही बेहतरीन लगे। आपकी बहुत अच्छी साड़ियां हैं, तो ये जो साड़ियों का ऑर्डर है हम आपको ही देंगे। तब कितनी साड़ियां चाहिए आपको? ये तकरीबन 100 साड़ियां। 100 साड़ियां? जी हाँ, 100 साड़ियां। वो क्या है, हमारे जो दफ्तर के मालिक हैं, उनकी बेटी की शादी है और वो इस खुशी में हर महिला को एक साड़ी तोहफे में दे रहे हैं। अब आप बताइए कि आप ये साड़ियां दे पाएंगे कि नहीं? अरे काहे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, घर पर आके देंगे आपके। तो आप एक काम कीजिए, शाम को आकर एडवांस ले लीजिएगा। जी जी जी। और हाँ, ये लीजिए, ये मेरा पता है। मैं आपकी दुकान पर आकर साड़ियों के डिजाइन फाइनल कर दूंगा जी। और आप जितनी जल्दी हो सके ये 100 साड़ियां इस पते पर जरूर भिजवा दीजिएगा। हाँ, और इन्हीं 100 के साथ आपको 100 साड़ी मुफ्त भी मिलेगी। है? अरे परी, नहीं नहीं, हाँ ये तो ऐसे बहुत मजाकिया है कुछ भी। तो जी मैं चलूं फिर? नमस्ते। नमस्कार। देखा आप लोगों ने, आप लोग नुकसान की बात कर रहे थे और आप लोगों की वजह से इतना बड़ा फायदा हो गया। एक पे एक फ्री का ऑफर ऐसे नहीं तो वैसे काम आ गया। सासू माँ, चलो 100 रुपया दो और ऊपर से 100 रुपया मुफ्त। देखो। और मैया, आगे से मैं भी कभी किसी काम को बड़ा छोटा कहूँ ना, तो तू भी मुझे एक पे एक फ्री लपड़ लगा दियो। हाँ माँ जी, और हमने भी कुछ कहा तो एक पे एक फ्री हमारा कान मरोड़ देना। माँ जी, लेकिन दीदी की जगह आप मेरे ही 2 पे 2 मुफ्त में कान मरोड़ लेना। अरे वाह, इसी बात पे आज पूरी फैमिली की एक पे एक सेल्फी फ्री। नहीं नहीं, 1 मिनट, एक फैमिली मेंबर बाकी है। तैयार हो। अरे हाँ चौकसी साहब, भेजिए ना मिसेस को। अरे नए साल की सेल लगाई है, परसों नया साल शुरू होने वाला है ना, उसी के उपलक्ष्य में हमने हर साड़ी पे 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। आइए और कोई भी उठा लीजिए। भेज दीजिए। अरे हाँ, हम देख लेंगे। जी जी। आइए मैडम जी, आइए प्लीज आइए। मैडम जी, इतनी दमदार घनघोर साड़ी दिए हैं ना, पहन के आप महारानी लगेंगी, और ना लगी हम आपके गुलाम बन जाएंगे। और बताओ। लाइए। धन्यवाद, और नया साल मंगलमय हो। अरे भैया, इनके पति का नाम मंगल है। वो मंगल जूस सेंटर वाले नहीं हैं, उनकी धर्म पत्नी है। अच्छा। इनका तो हर दिन मंगलमय है। भाभी जी आते रहिएगा और मंगल भाई साहब को प्रणाम कहिएगा हमारी तरफ से। बेटा घर तक छोड़ा? अरे भैया, हम कह रहे थे शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आपकी। खतरू, छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत काम है नए साल का। भैया छुट्टी दे दो ना प्लीज। खतरू, तू देख नहीं रहा
जब से ये सेल लगाई है कितने कस्टमर आ रहे हैं, तुझे भी काम के वक्त ही छुट्टी चाहिए। भैया नया साल आ रहा, छुट्टी दे दो ना। खतरू, मैं समझ नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि साल के पहले दिन आप जो भी करो वो पूरे साल होता है। साल के पहले दिन ही छुट्टी मार रहा है, पूरे साल छुट्टियां मारता रहेगा। भैया अगर साल के पहले दिन हम रेसमस ना मिले ना तो वो तौलिया भिगो के पीटेगी, और साल के पहले दिन अगर हम पीटे ना तो पूरे साल भर होगी सुताई। कुछ तो रहम करो बड़े भाई। खतरू, क्या भैया, कोई भी त्योहार आता है आप सेल लगा देते हो। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, छुट्टी कभी मिलती ही नहीं है। क्या बे, रक्षाबंधन पे कब सेल लगाई हमने? भैया याद नहीं है क्या? 2 लेडीज आई थी, जबरदस्ती हमारे हाथ में राखी बांध के 500-500 रुपए कम करा ली थी। भैया प्लीज छुट्टी दे दीजिए ना, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है कसम से। भैया अगर नए साल में हम रेसमस ना मिल पाए ना तो 2 महीना बाद वो वैलेंटाइन डे किसी और के साथ मनाती हुई नजर आएगी। भैया प्लीज छुट्टी दे दीजिए ना भैया प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, रोना बंद कर, खड़ा हो। आधे दिन की छुट्टी मिलेगी, 3 बजे तक वापस आ जाएगी। 3 बजे तक? लेकिन भैया 3 बजे तो 2 बजे। 3 बजे ठीक है भैया। भैया छुट्टी दे ही रहे हो तो एक गुलाबी पत्ती भी धीरे से खिसका दो। गुलाबी पत्ती? हाँ। 2000 रुपए काय चाहिए तुझे? भैया रेशमा को मेला दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं तो पैदल थोड़ी लेके जाएंगे, ऑटो रिक्शा से लेके जाएंगे बुढ़िया ग्वाल खिलाते हुए। वैसे भैया रेशमा ना राम के लड्डू बहुत पसंद है। वैसे भैया आपकी क्या तैयारी है? वैसे नए साल का स्वागत आप कैसे कर रहे हैं? क्या करेंगे, जो हर साल करते हैं वही करेंगे। आराम से बैठेंगे, मूंगफली पट्टी रेवड़ी तोड़ेंगे और टीवी देखेंगे। आधे दिन की छुट्टी चाहिए ना? हाँ। तो जाओ जाके कस्टमर देखो। हाँ हाँ हाँ। गुजैत और लेंगे। सीमा कैसी है तू? तेरी तो आज तक जर्मन चालू है। अरे जर्मन नहीं पगली, फ्रेंच। अरे पगली, जर्मन हो या फ्रेंच, मेरे लिए तो सब बराबर ही है। हाँ वो तो है। अच्छा बता, कैसे फोन किया? कहीं तुझे मेरी डिजाइनर साड़ी तो नहीं चाहिए किसी पार्टी के लिए? अरे वाह, तू तो प्रेम दीवानी के साथ साथ अंतर्यामी भी हो गई। तुझे कैसे पता कि मुझे पार्टी में जाना है? केल पार्टी आलेबू, मतलब कौन सी पार्टी में जा रही है? अरे बाबा, साल खत्म होने वाला है, परसों नए साल की पार्टी है। नए साल की पार्टी? अरे वो होटल सम्राट है ना, वहाँ पे आलीशान पार्टी है, वेलकम 2018। मैं और मेरे हस्बैंड वहीं जा रहे हैं। अच्छा। अरे अच्छा अच्छा क्या कर रही है? अरे मैं तो कहती हूँ ना, तू भी चल अपने कन्हैया जी के साथ। अरे मैं तो पिछले साल भी गई थी, बहुत मजा आया था। इतना क्या सोच रही है? चल ना, साल में एक बार तो होती है नए साल की पार्टी, बहुत मजा आएगा। जे सुहायत वनीर जे वायदी मोंदे। ए, तू कहीं फ्रेंच में हाँ तो नहीं कर रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तेरी बातें सुन के मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे एक बार कन्हैया से पूछना पड़ेगा। अच्छा सुन, तू कन्हैया जी से बात करके ना जल्दी से बता, क्योंकि बुकिंग ना पहले से ही करानी पड़ती है। ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। हाँ चल ठीक है, मैं वेट करूंगी। बाय बाय। नए साल की पार्टी। मैया, ये स्वेटर तू का अगले जन्म तक पहनेगी? निकाल दे से। ए, दे इधर, दे इधर। ये मेरा सबसे मनपसंद स्वेटर है और पता है कुसुम, इसमें थोड़ा सा भी जाड़ा नहीं लगता। सासू माँ, ये लीजिए। देखा, बहू ने जितने पैसे बचे उतने वापस लाके दिए। तू होती तो खा लेती गोलगप्पे। नहीं सासू माँ, ये 20 रुपए की नोट जो आपने दी थी ना, वो फटी हुई है, तो बनिए ने लेने से मना कर दिया, बोला बाद में दे देना। ओ आ ए, ये क्या चल रहा है? मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ए, ये क्या लगा रखा है? नाटक में किसान का किरदार मिला है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। ए, तो जाके खेत में करो ना,
यहाँ काहे गा रहे हो? सासू माँ, मेरे देश की धरती कब तक सोना उगलेगी? मेरी प्यारी सासू माँ, तुम कब सोना उगलोगी? वो तो होने वाला नहीं इस जन्म में। तुम कहाँ मुंह से आग उगल रही हो? सासू माँ, उन्हें दामाद के अंगूठे का नाप ले लो। अब एक बनवा दो, नया साल बार बार थोड़ी आता है। घर छोड़ के जा रहे हो, पहले बता देती ना, 5 किलो जलेबी लाख बंटवा देते। नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, वृंदावन जा रही हूँ। वृद्धाश्रम जा रही हो? अरे आधा किलो जलेबी लाख बंटवाते उधारी में भाई। अरे वृंदावन, बांके बिहारी के मंदिर दर्शन के लिए जा रही हूँ। अरे तो दर्शन करके सीधा वृद्धाश्रम निकल जाना, इसमें क्या? अरे सासू माँ, आपने बताया नहीं कि आप वृंदावन जा रही है? अरे कुछ पक्का ही नहीं था तो क्या बताती। 3 दिन पहले मोहल्ले की भजन मंडली के साथ जाना था, लेकिन फिर सरला बीमार हो गई। मीनू की बहू को बुखार चढ़ गया, बस इसी झमेले में रह गया। अब सुना है कि हाईवे बंद है, अब खुलेगा तो ही तो जाऊंगी। हसुमा, वृंदावन छोड़ो, कैलाश पर्वत निकल जाओ। सुने है ना, वहां पे स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना हुआ, तो मीनू आंटी सरला आंटी के साथ में ले लो और सीधा सीढ़ी चढ़ जाओ। मजाक कर रहे हैं भाई, ऐसा बिल्कुल मत समझना। हाँ मैया, वैसे तू भजन मंडली के साथ ढोली तो बजाती है, कहीं भी बजा ले। अरे वाह सासू माँ, आप ढोलक भी बजाती है? आहा, सोच के देखो। लो, इसमें सोचना क्या है, मैया तो बिना सोचे समझे धप चिक 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 धप चिक। एक कुसुम, मैं तो कहती हूँ तेरे कपड़े भी रख लो, तू भी चल, यहाँ भी तो सोती ही रहेगी। ना मैया, रहने दे। उस अल्लाह आंटी है ना, सारे मोहल्ले की चुगली करती है, कर करके कान खा लेगी मेरा। तू इन्हें ले जाना, वैसे भी कुछ काम धंधा नहीं है। सुना नहीं है, जो कुछ नहीं करता है ना कमाल ही करता। दामाद जी, जो आप करते हैं ना उसे कमाल नहीं, आराम कहते हैं। सासू माँ, मजाक छोड़ो, उंगली का नाप ले लो और एक अंगूठी बनवा देना। नया साल रोज रोज आता है क्या? मैडम ये पहन के देखिए, माधुरी दीक्षित फोन करके बोलेंगी, बहन मुझे तुमसे जलन हो रही है। ना बोली तो मैडम खतरे मेरठ छोड़कर चला जाएगा। और बताओ, अरे रीमा, तुम? उसे मुआ। हाँ मैं। भाभी प्रणाम। अरे खतरू भैया। हाँ। बोजूर बोजूर। आपका बोंजोर बोंजोर, हमको मंजूर। बताइए भाभी, आप गर्म चाय लेंगे ठंडा जूस? कुछ नहीं खतरू भैया, रहने दीजिए। तो भाभी आइए आपको दिखाते हैं एकदम चौचक झकास लल्लन टॉप साड़ी जो पूरे मेरठ में ना है। भाभी खतरू भैया, मैं यहाँ साड़ियाँ देखने नहीं आई हूँ। तो फिर क्या काम पड़ गया? कस्तूरी की चाट खाने का जी कर गया? भैया जाइए, हम दुकान संभाल लेंगे। भैया आपको हमारी तरफ से आधे दिन की छुट्टी। काहे का आज हमने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है। कन्हैया, मैं यहाँ पार्टी की बात करने आई हूँ। आप कौन सी पार्टी में शामिल हो गई भाभी? जो भी हो, मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड रेशमा गोट आपको पक्का है। ए भाभी, बस भैया से कह के हमारी थोड़ी तनख्वाह बढ़वा दीजिए। पास है, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ कन्हैया, मैं नए साल की पार्टी की बात कर रही हूँ। मतलब नए साल के जश्न के बारे में। नए साल की पार्टी? हाँ, देखिए देखिए, आओ। कन्हैया, मेरी सहेली सीमा ने मुझे बताया कि होटल सम्राट में ना नए साल की बहुत आलीशान पार्टी होती है। एकदम सही कहा भाभी आपने। भैया, सम्राट हॉल में बहुत गजब की पार्टी होती है। तूने कब देखी बे? हमने हमारे सपने में आई थी, हूबहू भैया जैसे सुना था लोगों के मुंह से। एकदम चौचक झकास लल्लन टॉप पार्टी, एकदम चीको लाइट। ये सब थी। मैडम को साड़ी दिखाओ बढ़िया से, मन लगा काम करो, समझ में आया ना? कन्हैया चलिए ना, हम सब भी चलते हैं। मेरी सहेली सीमा भी अपने परिवार के साथ जा रही है।
हाँ हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। भाभी भैया बहुत बड़े दिलवाले हैं, इतना दिलवाले हैं, इतना दिलवाले हैं। हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा और हमको भी लेके चलेंगे। क्यों भैया, लेके चलेंगे ना। अभी देखना बोलेंगे हाँ हाँ लेके चलेंगे। भैया बोलिए ना, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जाओ ग्राहक देखो, जाओ। देखो प्रेमा, ये नए साल के लिए पार्टी वार्टी के लिए बार बार जाना थोड़ा मुश्किल है। वो का है ना, मैया को ये सब पसंद नहीं है, ये देर रात तक बाहर रहना। बल्कि एक बार तो मैया से पूछ के हम नए साल की पार्टी के लिए बाहर गए भी थे। अरे हाँ भैया, वो तो हम तो बताना भूल ही गए। भैया बताइए बताइए। अब तो मैया को लगा कि हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो नए साल की पार्टी थी, 12 बजे के बाद ही शुरू हुई। और हाँ, भाभी भैया ठहरे नागिन डांस करने वाले। एक बार भैया नागिन डांस करने लगे, ऐसा लगा अब नाग पंचमी को ही रुकेंगे। आपको कैसे पता खतरू भैया, आप भी थे वहाँ पार्टी में? ना भाभी, भैया नागिन डांस पूरे मेरठ में चर्चा था। बच्चे बच्चे की जबान पे बस यही था, नागिन डांस करने वाले कन्हैया भैया। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा खतरू? ज्यादा हो गया का भैया, सॉरी। जाओ ग्राहक देखो, जाओ। फिर का पार्टी में कब रात के 2 बज गए हमें पता ही नहीं चला। रात को जब घर पहुंचे तो मैया ने दरवाजा ही नहीं खोला। पूरी रात रिक्शे पे सोते हुए निकाली हमने, वो भी ठंड में ठिठुरते हुए। कहा है ना प्रेमा, वो मैया का असूल है कि जो भी करो घर में करो। क्या कहा? माँ जी कहती है कि जो भी करो घर में करो। मतलब अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो हम अपनी पार्टी घर के अंदर कर सकते हैं। मतलब नो फेरोला फेट एला मिसो। मतलब क्यों ना हम पार्टी घर में ही कर ले। भैया आइडिया बुरा नहीं है। हाँ नहीं, सोचिए ना कन्हैया, कितना मजा आएगा, हम सबको धमाल करेंगे। नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन मैया से पूछना पड़ेगा। एल्बमित्रा भाभी, माँ जी ना हिंदी में गाली देंगी। नहीं खतरू भैया, मैं कह रही हूँ कि देखना माँ जी जरूर मान जाएंगी। हाँ ठीक है, बात करके देखते हैं। और खतरू भैया, हाँ आपकी वो गर्लफ्रेंड है ना रेशमा, उसे भी जरूर लेके आइएगा। अरे वाह भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अब तो मजा आ जाएगा, देखना भाभी, जब बैठेंगे हम रेशमा और आप सब, उसको फोन करके बता देंगे ना आपकी बार नए साल की पार्टी भैया और भाभी की तरफ से सुन के पगली पागल हो जाएगी। भाभी उसने तो नया रुमाल भी खरीद रखा है। अरे वो मेरठ की बुलेट ट्रेन, काहे इतना चहक रहे हो? भैया शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। बेटा पहली बात कि ये शर्ट नहीं टी शर्ट है। दूसरी बात, हमें पता है कि ये अच्छी लग रही है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, दुकान पे ध्यान दो, ग्राहक देखो। ठीक है, मैं बाकी सबको भी बता देती हूँ पार्टी के बारे में, सब कितनी खुश हो जाएंगी। भैया पार्टी तो पक्की है ना? मैया जेयुन बोनोवेल, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या सर्दियों वाली मीठी मटर बाजार में आ गई? नो मतलब मैं समझ गई। नान, तुम नान लाई हो, बटर नान। नो मतलब परी नहीं। नो मतलब नहीं। तो क्या सरकार ने किताबों पे टैक्स कम कर दिया है क्या? ये क्या बात हुई? चलो मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ। कल क्या है? आगामी दिवस। आगामी दिवस हमारे लिए बिन अन्न, बिन फल, बिन जल ग्रहण दिवस अर्थात उपवास की निर्धारित तिथि है। कल दीदी का व्रत है, कह रही है दीदी। ओह, वो कब नहीं होता। खैर, मैं थोड़ा और आसान कर देती हूँ। कल रात को 12 बजे के बाद क्या होगा? अंधेरा। याद आया, कल गुप्तायन आंटी की बहू को लड़का नहीं तो लड़की तो पक्का होगी। कल रात 12 बजे के बाद नया साल होगा। अच्छा, अरे हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा,
मतलब गुप्तायन आंटी अपने बेटे या बेटी का नाम नया साल रखेंगी? जी, ये भी कोई नाम है? ऐसा नाम तो परी भी ना रखे। परी, तुम्हें नया साल नहीं पता? हैप्पी न्यू ईयर। कल नया साल होगा 2018। अच्छा। और मजे की बात तो ये है कि मैंने और कन्हैया ने सोचा है कि नए साल का स्वागत हम एक धूमधाम वाली पार्टी के साथ करेंगे। पार्टी शुभ नहीं, पार्टी है। यथार्थ नुजालो हुआ दू प्लेजर। कितना मजा आएगा ना? हाँ, सच में बहुत मजा आएगा दीदी को, और दीदी को मजा आएगा, समझो मुझे भी आएगा। खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब खाएंगे, सर्वाधिक निगरण करेंगे, खूब पिएंगे। कह रही है दीदी। शिव शंभू, तात्पर्य चरणामृत, मतलब चरणामृत पिएंगे, कह रही है दीदी। ओह हाँ, वो पिएंगे। यथार्थ वस्तुतः हमारे लिए बिन विलंब इस समारोह हेतु साधन संकलन एवं आयोजन आरंभ करना अनिवार्य होगा। कौन सा वार होगा? अरे फिर तो बिना देर किए नए साल की स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं, कह रही है दीदी। नहीं, तैयारियां हम बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। लो बोला, सोच के देखो। बिना सोचे समझे तो मैं करवट भी नहीं लेती, तो बिना सोचे समझे तैयारियां थोड़ी होगी। अभी से कितनी उत्सुकता हो रही है ना नए साल की पार्टी की। हाँ, बस एक बार कल कन्हैया माजी से बात कर ले, उसके बाद नए साल का स्वागत हम धूमधाम से करेंगे। यस! अरे ओ महारानी, उठ जा, 12 घंटे से सो रही है। तो 1 घंटा और सोने देना। काहे सुबह सुबह कान में भोपू बजा रही है? मैं तो कहती हूँ तू भी मेरे साथ चल मथुरा वृंदावन। तू कहे तो तेरे भी कपड़े रख लूं। हाँ मैया, इस बार तू मेरे कपड़े ले जा, अगली बार मैं आ जाऊंगी, ठीक है? अगली बार तू और दामाद जी बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई भी अक्लमंदी का काम को तो अगली बार। ले, आगे चलो, छुट्टा नहीं है। क्या कहा? सपना देख रही थी। सपने में भी सो ही रही होगी। सपने में तो मैं वरुण धवन के साथ चाउमीन खा रही थी। ओ चाउमीन वाली, चलो उठ अब। वरुण धवन की दीवानी भी बोल सकती थी। तू भी ना मैया, प्यार की दुश्मन। हाँ, तो किसी भी पार्टी की ना एक थीम होती है, जैसे कोई भी एक विषय सोच के सारी तैयारियां उसके इर्द गिर्द की जाती हैं। वस्तुतः हमारे मस्तिष्क में एक युक्ति उत्पन्न हुई है। दीदी के दिमाग में कल्पना आई है, कह रही है दीदी। कल्पना? कहाँ है कल्पना? आइडिया परी, आइडिया। ओ, कदाचित हम समस्त नारियां कृपा सागर चरण कमल जी की गोपियां बने एवं समस्त पुरुष ग्वाले तथा अपने अपने कर्म अनुसार वेशभूषाएं धारण करें। हाँ? दीदी, अरे क्यों ना हम सब श्री कृष्ण की गोपियां और लड़के ग्वाले बने, कह रही है दीदी। नहीं, हमारे नए साल की पार्टी की थीम होगी लव, प्यार, रोमांस। हम सब महान प्रेमी प्रेमिकाएं बन के आएंगे, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, सलीम, जावेद, सलीम, अनारकली। हाँ, एक ही तो बात है ना। हो गया प्यार का पहाड़ा। मैं क्या कहती हूँ, पार्टी का विषय पढ़ाई और लिखाई हो तो नहीं, मतलब सोच के देखो, कुछ लोग साइंटिस्ट के कपड़ों में आएंगे, कुछ इंजीनियर के, कुछ डॉक्टर बन के आएंगे। और वैसे भी नए साल की शुरुआत ना समझदारी से होनी चाहिए। क्या कहते हो परी? नहीं, फिर मैं तो आ ही नहीं सकती ना। आइडिया, ये देखो। नहीं,
अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये मोबाइल के कवर के कपड़ों में हम लोग कैसे दिखेंगे पार्टी में? नहीं, मोबाइल के कवर के कपड़े नहीं। मैं तो कह रही हूँ आइडिया। समझ गई, मैं समझ गई। मतलब हम लोग पार्टी में किसान बन के आएंगे। नहीं, दीदी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, और दीदी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो मैं भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। परी, nu devientro des autor, मतलब हम घर की सारी महिलाएं हीरोइंस बन के आएंगी और घर के सारे पुरुष हीरोज। एकदम फिल्मी पार्टी होगी। मतलब फिल्माटी है। ओ, तुम लोगों को नहीं पता। मैं समझाती हूँ। फिल्मी पार्टी, फिल्माटी। लेकिन कन्हैया जी ने इसके बारे में सासू माँ से बात की क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं की। बस माँ जी की इजाजत लेनी बाकी है। लो, शुरुआती बाकी है। कन्हैया ने कहा है जैसे ही अच्छा सा मौका मिलेगा वो माँ जी से बात कर लेंगे। इसी साल बात करेंगे ना? नहीं, क्योंकि एक दिन के बाद नया साल शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। हो नींद की पुजारन, कुछ तो रहम कर इस दुनिया पे। उठ जा, पता नहीं क्या मिलता है 12-12 बजे तक सो के। मैया, 6 बजे उठने वाले को क्या पता कि 12 बजे तक सोने का सुख क्या होता है। अरे उठ जा, 12 बज रहे। आले, जाओ, माँ जी से नए साल की पार्टी की बात करो ना। अरे इधर उठना कुसुम। अरे उठना कुसुम, मैया को काहे परेशान कर रही है? उठ जा, नहीं तो मोहल्ले की लड़कियों को बता दूंगा तेरी असली उम्र क्या है। क्या फर्क पड़ता है? आधी से ज्यादा उम्र तो इसकी सोने में ही बीत गई। अरे मैया, तेरा सामान अभी तक बंधा नहीं, अभी तक पैकिंग चल रही है। ला, मैं मदद कर दूं मैया। ला, हाँ। ला मैया। ला ना। क्या कर रहा है लल्ला? मैं खुद ही कर लूंगी। अच्छा मैया, वो भजन मंडी के साथ तेरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम पक्का हुआ कि नहीं? अरे कहाँ लल्ला, नहीं हुआ पक्का, लेकिन फिर भी बैग तो तैयार करके रख रही हूँ। कल से तू और कर ही क्या रही है मैया? तैयारी तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई बैग नहीं, नई नवेली दुल्हन को तैयार कर रही हो। अच्छा मैया, तुझसे कुछ बात करनी थी मैया। हाँ तो बोल। मैया वो मैं कह रहा था कि मैं कह रहा था मैया कि तेरी पैकिंग तो हो गई मैया की। यार पैकिंग हो गई मैया की। मैया कल बहुत ठंड थी ना मैया? ठंड थी बहुत। तू ये बताने के लिए आया? नहीं, मैं कह रहा था मैया कि कल बहुत ठंड पूछ तो लिया, ठंड थी भैया। मैं कह रहा था कि कल नया साल है तो अच्छा याद दिलाया तूने। प्रेमा कह रही है दीदी से कह देना कि गाजर का हलवा बनाए।
हर साल नए साल वाले दिन हमारे यहाँ गाजर का हलवा बनता है। मेरे लल्ला को बहुत पसंद है। हाँ दीदी। माँ जी बोल दूंगी। चल कल गाजर का हलवा बनेगा है, गाजर का हलवा। हाँ मैया मैं कह रहा था कि कल नया साल है तो हाँ प्रेमा कह रही है दीदी से कह देना कि खीर भी बनाए, लेकिन उसमें किशमिश ना डाले। मेरे लल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ दीदी। माँ जी चल कल खीर बनेगी, कल खीर बनेगी। अरे मैया मैं कह रहा था कि कल नया साल है तो आज रात को आज रात को शाही पनीर और मलाई कोफ्ता और आलू मेथी की सूखी सब्जी जरूर बनाए। कह रही है दीदी से कह देना। हाँ दीदी। हाँ? माँ जी कह दूंगी। रात को शाही पनीर बनेगी, शाही पनीर। मैया मैं कह रहा था कि कल नया साल है तो हम छोटी सी पार्टी कर लें मैया, जश्न मना लें मैया। नहीं वो बहू कह रही थी कि घर पे ही पार्टी कर ले। माँ जी करते हैं ना, एक छोटी सी पार्टी घर पे करते हैं। सबको कितना मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा सबको, है ना? हाँ मजा तो आएगा, नाचेंगे गाएंगे खाएंगे खूब मस्ती करेंगे। और माँ जी मैंने तो ना ये भी सोच लिया है कि हम ना एक फुल फिल्मी पार्टी करेंगे। मतलब हम सब लड़कियां हीरोइन बनेंगी और लड़के हीरोज। और माँ जी मैंने तो ये भी सोच लिया है कि अगर कोई अनारकली बनेगी तो कोई मस्तानी और कन्हैया आप बनना शहजादे सलीम। और माँ जी आप क्या बनेंगी? जोधा भाई बताइए ना। मैं बनूंगी नहीं, मैं बनाऊंगी मुर्गा, और उन सबको मुर्गा बनाऊंगी जो इस घर में पार्टी करने का ख्याल भी मन में लाएंगे। मैया खबरदार पार्टी वार्टी करने का बेहुदा काम मेरे घर में किया तो कान खोलकर सुन लो। बड़े भैया तो पार्टी कब है? मैया अब गुस्सा मत करना मैया। तो क्या ताली पीटू तुम लोगों की समझदारी पे? वाह बेटा, पार्टी करनी है इन्हें। मैया कोई डिस्को विस्को होटल शोटल जाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, घर में पार्टी करने की बात कर रहे हैं मैया। नया साल है मैया। तो नया साल तो हर साल आता है लल्ला, इसमें पार्टी करने वाली कौन सी बात है? अब माँ जी सानुवेल आने अल्लाह शोज वोन चोंजेर। अब वो माँ जी नया साल आ रहा है, सब बदलेगा। इसी की खुशी में हमें क्या बदलेगा? तुम्हारा फ्रेंच में पटर पटर करना बदल जाएगा? परी नहीं बोलना छोड़ देगी? दामाद जी जलेबी खाना बंद कर देंगे या ये 12 बजे तक सोना बंद कर देगी? ये पंखा, ये कुर्सी, ये गद्दी कुछ नहीं बदलेगा। तू तो बदल जा, थोड़ा खिसक ना उधर, सोने दे। कुसुम भैया कुछ नहीं बदलेगा सिवाय कैलेंडर के। और लल्ला इस बार भोले की पूरी तस्वीर वाला कैलेंडर लाके देना। हाँ मैया कैलेंडर तो आ ही जाएगा, परवर कुछ नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। अभी कह रहा है साल बदल रहा है तो जश्न मनाओ, कल को कहेगा महीना बदला है जश्न मनाओ, फिर कहेगा हफ्ता बदला है जश्न मनाओ।
उसके बाद कहेगा हाँ शर्ट बदली है जश्न मनाओ। किस तरह बेमतलब के जश्न मनाते रहना। अरे कुछ करना ही है तो नया साल है, सत्यनारायण की पूजा रख लो, माता का जगराता रखो, भंडारा रखो, गरीबों के पेट में खाना जाएगा तो पुण्य मिलेगा, नया साल शुभ हो जाएगा। पार्टी वार्टी करना है। हे कुसुम, देखो कुछ नहीं बदलेगा। प्रेमा बहन, ये देखो मैं नए साल की पार्टी के लिए केक बना रही हूँ, और वो भी एक नहीं दो। सबके लिए चॉकलेट केक और दीदी के लिए उनका पसंद अनानास वाला केक। भोली प्रेमा बहन, हमने भी इस नव वर्ष के अति शुभ मंगल आरंभ हेतु एकज मन भावन अत्यंत पावन भक्ति बोल गीत संगीत श्रृंखला कृत की है। खास नए साल के लिए आरती बनाई है दीदी ने, कह रही है दीदी, जो पार्टी में रात को 12 बजते ही दीदी सबके लिए गाएंगी।